करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, ए एन और बी एन आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हमारे पास दे रखी है। ठीक है, देयर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स कितना दे रखा है, ए एन बी एन दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या क्या आपको समझ में आया कि पहली बात तो हमारे पास में क्या है, दो एपी चल रही है, एक एपी 1 है और एक एपी 2 है। ठीक है, तो ये एक एपी आ गया, मान लो ये एक एपी लेते हैं, इसे कुछ टर्म्स ले लेंगे, दूसरा एपी हमने ये ले लिया, इसके सम ऑफ एन टर्म्स ए एन दे रखा है, सम ऑफ एन टर्म्स इस एपी का कितना दे रखा है, बी एन दे रखा है रेस्पेक्टिवली। साथ में हमारे पास क्या रिलेशन दे रखा है कि जो ए एन अपॉन बी एन है, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी कितना दे रखा है, एन माइनस वन अपॉन 2n गिवन है। देन आपसे पूछा हुआ वैल्यू ऑफ दिस कितना होगा ना, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो कि फर्स्ट एपी है, तो देखो फर्स्ट एपी में कुछ एक पॉइंट तो आप यहाँ समझो, ये प्रॉब्लम आसान था ना, ये सॉल्व हो जाना चाहिए सभी बच्चों से। तो n का वैल्यू अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो यहाँ a1 आया, अपॉन में यहाँ कितना आया, b1 आया, दैट इक्वल्स टू 0 आया, दैट इक्वल्स टू कितना है, a1 बराबर 0 आया। अच्छा, a1 बराबर 0 आया तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट एपी है उसके फर्स्ट टर्म का सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। इट मीन कि इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 0 है। ठीक है, ये बात हमें मालूम चल गया यहाँ से ना। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो d1 है, तो इसके टर्म्स आ जाएंगे d1 2 d1 करके ऐसे लिख सकते हैं। इस एपी का हमें नहीं मालूम तो टर्म्स क्या है, मान लो इसका फर्स्ट टर्म a1 a ले लेते हैं या a2 ले लेता हूँ, और इसका कॉमन डिफरेंस हम d2 ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस हमने d2 ले लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो कितना आ जाएगा, n माइनस वन, सॉरी सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला सभी को पता है अच्छे ढंग से, कितना आता है, n बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू आ गया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, d1 अपॉन में कितना लिखा हमने, n बाई टू, नंबर ऑफ टर्म्स यहां से लिखा 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आ रहा है इसका, a2 मान रखा है हमने। ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स तो n माइनस वन है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d2 है। ठीक है, दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारे पास, n माइनस वन अपॉन में 2n दे रखा है। अच्छा, आगे देखो एक और पॉइंट क्या दे रखा है, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब n के हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैलिड है ना, एक काम में लेंगे पॉइंट, यहाँ से ही कैंसिल हो गया, एक बात तो आपको ये समझ में आई। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को ऐसे लिखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2n को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2n इंटू में कितना आ जाएगा, n माइनस वन इंटू d1 आ गया। ठीक है, एक बात तो हमें यहाँ मालूम चला। दूसरा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ n माइनस वन इंटू a2 हमने यहाँ लिखा, प्लस साइन, इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बनेगा, n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा, इनटू में कितना आ जाएगा, d2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आ गए, तो n माइनस वन अपॉन 2n हमने यहाँ लिखा हुआ है, सही है ना। नाउ अब एक काम करते हैं, आगे n की टर्म और n स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिखते हैं ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 2n स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, d1 यहाँ से आया, माइनस को 2n d1 यहाँ से आया। ठीक है, तो 2n a2 यहाँ से आ रहा है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a2 यहाँ से आया। अच्छा, n स्क्वायर का टर्म अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो n स्क्वायर यहाँ से आएगा, माइनस ऑफ 2n यहाँ से आएगा, प्लस 1, मतलब इसकी स्क्वायरिंग को ओपन कर दिया और d2 बराबर 0 लिखा। ठीक है, एक बात तो मैं समझ में आया यहाँ से, है ना। अब मैं एक काम ही करता हूँ कि यहाँ से जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो n स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिखा, n स्क्वायर की टर्म को एक साथ लिखा तो कितना आ जाएगा, 2d1 आ जाएगा। n स्क्वायर का टर्म यहाँ से 2d1 आ रहा है, n स्क्वायर का टर्म यहाँ से आ रहा है एक, प्लस का d2 आ जाएगा। ठीक है, नाउ उसके बाद समझते हैं, n की टर्म्स लिखते हैं, तो n का टर्म एक यहाँ आ रहा है, येलो कलर से दिखाते हैं, n का एक टर्म ये आ गया, n का एक टर्म इधर आ गया। अच्छा, यहाँ पे गलती कर दी ना, ये बराबर लिखा हुआ है, तो जब n स्क्वायर की टर्म जाएगी n स्क्वायर d2 तो यहाँ माइनस का आएगा ना, माइनस का ध्यान रखना है ना, n की टर्म यहाँ भी आ रही है, n की टर्म यहाँ भी आ रही है, तो n की टर्म्स को सभी को एक साइड लेके आ रहे हैं, तो माइनस ऑफ 2nd तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो लिख देता हूँ मैं, 2nd हमने यहाँ पे लिखा, माइनस ऑफ 2n a2 हमने यहाँ से लिखा, और यहाँ पे n का टर्म आ रहा है तो ये इधर जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 2n2 आ जाएगा, 2n d2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म्स हमने यहाँ पे लिख लिया ना। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म को एक साथ लेके आते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ a2 तो यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर ले गए, प्लस का आ गया, और यहाँ से जब जाएगा तो प्लस का d2 आ रहा है, तो ये जाएगा माइनस ऑफ d2 बराबर 0 आ जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से आया। यहाँ से अगर समझे तो 2 टाइम्स ऑफ d1 माइनस ऑफ d2 तो मैंने यहाँ से लिखा, नाउ 2n ही कॉमन आ रहा है, तो 2n ही कॉमन ले लेते हैं,
तो D1 यहाँ से बचा, प्लस का A2 यहाँ से बचा और माइनस ऑफ D2 यहाँ से बचा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 माइनस ऑफ D2 बराबर 0 आया। अब देखो पॉइंट, क्या बात ध्यान रखना था, ये इट इज वैलिड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर ऑफ n, मतलब n के हर एक वैल्यू के लिए ये वैलिड है। तो इस मीन की ये क्या होना चाहिए, n में एक आइडेंटिटी होना चाहिए। अगर n में आइडेंटिटी है तो इसका मतलब 2d1 माइनस d2 बराबर 0, पहली बात। दूसरी बात हमारे पास क्या मालूम चला, d1 माइनस d2 प्लस का a2, ये भी कितना आएगा, 0 आएगा, ये a2 लिखा हुआ है। और साथ में मुझे क्या मालूम चला, 2 टाइम्स ऑफ a2 माइनस ऑफ d2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमें मालूम चल गए यहाँ से। अब अपना एक काम करते हैं, d2 की वैल्यू अपना इस तरह से कुछ रिजल्ट आ गया, चलो d2 आ गया हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ d1 आया। ठीक है, d2 का वैल्यू चलो अपने यहाँ पुट कर देते हैं, 2 टाइम्स ऑफ d1 यहाँ पुट किया तो माइनस का ये बनेगा d1 बना जब पुट करने के बाद में, प्लस का a2 यहाँ पर आ रहा है बराबर 0 आया। तो a2 बराबर कितना आया, ये आ गया हमारे पास में d1 आया। ठीक है, और यहां से अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ a2 लिखूं बराबर कितना आ गया, d2 आ गया। d2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ d1 आ रहा है, 2 से 2 कट गया तो a2 बराबर कितना आया, d1 आया। मतलब a2 बराबर कितना आ गया हमारे पास, d1 आया। ठीक है, ये टर्म्स आए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ कंडीशंस आई। चलो ठीक है, प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक, अच्छा थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी मैंने, यहाँ पे क्या किया, इसका a2 मान लिया था, a2 की जगह इसको अल्फा 2 मान लेते हैं ना, जहाँ पे जितना भी सब कुछ किया वो अल्फा 2 मानते हैं, क्योंकि a1 a2 a3 तो इसलिए यूज में नहीं रखे हैं ना। तो एक बार अब मैं काम करता हूँ, जो रिजल्ट हमारे पास में आया उन सभी रिजल्ट्स को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो हमने क्या किया, बस a2 की जगह अल्फा 2 लिखना है, तो यहाँ अल्फा 2 आ जाएगा, यहाँ भी अल्फा 2 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा 2 बराबर d1, अल्फा 2 बराबर d1 जो आ ही रहा है ना। और क्या क्या रिजल्ट आया हमारे पास, कुछ कुछ रिजल्ट ये आया, एक तो अल्फा 2 का वैल्यू आ गया d1 आया, एंड एक आया हमारे पास d2 बराबर आया 2 टाइम्स ऑफ d1 आया। ये रिजल्ट आ रहा है ना। तो अब मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना आएगा। तो क्या लिखा हुआ, a3 प्लस का a5 प्लस का a7 अपॉन में लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ b3 प्लस का b9 प्लस टाइम्स ऑफ a4 यहाँ से आ जाएगा, a10 यहाँ से आ जाएगा, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ b2 प्लस b10। ठीक है, ये आएगा ना। अब इसको आगे मुझे सिंप्लीफाई करना है, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये AP लिखा हुआ है ना, a3 a5 इस करके, तो ये एक AP है, फर्स्ट AP है ना, इसका फर्स्ट टर्म a1 a2 a3 ऐसा चल रहा है ना। इसका कॉमन डिफरेंस d1 माना था, इसका कॉमन डिफरेंस हमने d2 माना है। तो a3 को जब आप लिखोगे तो कितना लिखोगे, 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ d1 लिखेंगे। ठीक है, इसको लिखूंगा तो 0 प्लस 4 टाइम्स ऑफ d1 आ जाएगा, प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, 0 प्लस 6 इंटू d1, ये लिखा हमने, कहीं कोई समस्या नहीं। 3 है ना। अब b3 को मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, उसका फर्स्ट टर्म तो हमने क्या माना है, वो अल्फा 2 प्लस का 2 टाइम्स ऑफ d1, ये आ जाएगा। इसका फर्स्ट टर्म कितना है, अल्फा 2 है, और ये कितना आ जाएगा, 8d आ जाएगा, एक कम आ जाएगा ना, और 8d2 आएगा, सॉरी ये आया। a4 की बात करें तो 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ d1 आ जाएगा। a10 की बात करें तो 0 प्लस 9 d1 आ जाएगा, अपॉन में। अच्छा एक और पॉइंट ये था कि सब दोनों बराबर ही आने थे ना, b2 और b10, ये b12 लिखा हुआ सम है ना, 7 5 12 15। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अंतर था, चलो कोई बात नहीं ना। अब अच्छा इसको भी चलो लिख दिया तो हमने, यहाँ लिख देते हैं। b2 को अब मैं कितना लिखूंगा, फर्स्ट टर्म, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, अल्फा आ जाएगा, अल्फा 2 नाम दे रखा है ना। चलो ठीक है, सिमेट्रिक के तौर पे अल्फा 2 है ना, ये नाम दे दिया हमने, प्लस साइन ऑफ d2, कॉमन डिफरेंस आ गया, प्लस साइन b2 की बात करें तो अल्फा 2 प्लस 9 टाइम्स ऑफ d2 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया है ना। नाउ अब पॉइंट को समझते हैं। देखो 2d1 यहाँ पर लिखा हुआ, 4d1 यहाँ लिखा हुआ, 6 यहाँ पर 10 आ जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 12d1 आ गया, कहीं कोई समस्या नहीं है। 3 यहाँ पर है, अल्फा 2 को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से कितना बन जाएगा, 10 टाइम्स ऑफ d2 बन जाएगा, प्लस साइन, यहाँ से ऊपर से कितना आ जाएगा, 12d1 यहाँ से आ गया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 तो यहाँ लिखा हुआ है, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा 2 प्लस का 10d2 यहाँ लिखा हुआ है,
ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट समझते हैं ना, पहले तो ये कॉमन ही ले लेते हैं। तो कॉमन हमने लिया इस हिस्से को, 12d1 भी कॉमन आ रहा है, 2 अल्फा 2 प्लस का 10d2 ये कॉमन ही आ गया। ठीक है, तो यहां से बचा 1/3 और यहां से बचा 1/2 और यहां आ गया ब्रैकेट। ठीक है, अब ना वैल्यूज पुट करते हैं। अल्फा 2 का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, d1 आया, और d2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ d1 आ रहा है। ठीक है, तो सबको d1 में कन्वर्ट करते हैं। तो 12d1 तो हमने यहाँ लिखा, अल्फा 2 का वैल्यू आ रहा है d1, यहाँ लिखता हूँ मैं d1, d2 का वैल्यू कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ d1 आया। तो 20d1 यहाँ से आया, 2d1 यहाँ से हुआ, तो दैट इज कितना बन गया, 22d1। और ये कितना लिखा हुआ है, 3 प्लस तो 5/6 लिखा हुआ है। 6 यहाँ से आया तो d1 से d1 कैंसिल हो गया, 6 से अगर ये कैंसिल करें तो 2 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स। तो हमारे पास में कितना आ रहा है, तो 5/11 आया, दैट इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करने पर तो कितना आंसर आ रहा है, 5/11, ऑप्शन डी आ रहा है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, तो पहले का सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट वाला प्रॉब्लम भी क्या आसान था और लॉजिकल था और ट्रिकी था, है ना। तो आप अगर इसे प्रॉब्लम्स को देखो, अगर अच्छे ढंग से तैयारी करते हो, बार बार से प्रैक्टिस करते हो, तो नो डाउट आपकी जो प्रिपरेशन है वो सही एक लेवल पे पहुंच ही जाएगी। ठीक, और जिससे फिर क्या रहेगा, आप एडवांस की जब प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक हैबिचुअल रहोगे कि ऐसी गंदी गंदी प्रॉब्लम्स है, आप बेकार बेकार से प्रॉब्लम्स अपने बहुत प्रैक्टिस करके आए हैं। ठीक, बढ़िया प्रॉब्लम्स कहेंगे।